हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। और इस वीडियो में पेज नंबर 107 आप अपना एनसीईआरटी का ओपन करोगे तो ये देखिए, ये ट्राई दीज वाली ये प्रॉब्लम शायद आप सर्च करके आ रहे होगे, तो इस प्रॉब्लम को हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले हमको एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर पढ़ना होगा। टॉपिक का नाम है सेक्शन 6.7 एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। तो ये मैं आपको बताऊंगा जिससे कि इस ट्राई दीज वाली प्रॉब्लम को हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। ओके बच्चों, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक्स पे क्लिक करिए। यहाँ पर इसके पहले के वीडियोस इस चैप्टर के मिल जाएंगे, या आप हमारे चैनल पे बच्चों क्लिक करिए नीचे और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों देखो, इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है, यानी कि स्ट्राइडीज में करना क्या है। इसके लिए टॉपिक पढ़ना होगा एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। अब देखो इसमें करना क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। बच्चों देखिए, जैसे कुछ सवाल हम करते हैं अपने आप से। मान लीजिए कि हमने भाई आपको एक नंबर दिया, लेट अस से हमने आपको एक नंबर दिया 81। ठीक, तो 81 का स्क्वायर रूट आप आराम से बता दोगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, क्योंकि 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है ना। अब 25 का स्क्वायर रूट भी आप बता दोगे, कितना होता है, 5 होता है। इस तरीके से आप 169 का भी स्क्वायर रूट बता दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना होता है आपका 13। ठीक है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हम लोग को पता है। लेकिन अगर एक ऐसा नंबर आ जाए, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे कि 250, ठीक, तो क्या आप 250 का स्क्वायर रूट बता सकते हो? तो 250 का स्क्वायर रूट एग्जैक्टली कितना होगा ये तो कोई नहीं बता सकता है। मतलब बता तो सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो डेसिमल वाला आपको मैंने लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था। जो बच्चे पढ़ के आए हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। 250.0000, ये 2 डिजिट के पेयर बना के, इधर 2 डिजिट के और सिंगल, है ना। तो ऐसे करके आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। लेकिन अभी हमें ऐसे नहीं, हमें एस्टिमेशन यानी कि हमें इसका अप्रॉक्स वैल्यू बताना है। ठीक है ना। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी, लगभग अप्रॉक्स में, है ना, हमें एक अनुमान लगाना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये टॉपिक हमें सीखना है। देखो इसमें कुछ नहीं करना होता है, बहुत आसान है। मैं आपको बताता हूं क्या करना है। जैसे कि आपको लिखना है यहाँ पे 250। ठीक, अब सोचो 250 के आसपास यानी कि 250 से पीछे, 250 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है ये सोचना है, और जस्ट 250 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है ये आपको सोचना है। तो कैसे सोचोगे सर? देखिए, थोड़ा सा अनुमान लगाया जाता है, आपको भी आना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या किया समझो। अब अभी 250 से पीछे सोचते हैं हम, 250 से पीछे सोचते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। ठीक है ना। चलो, तो देखो बच्चों, अगर मैंने, देखो मैं सोच रहा हूं अभी, आप भी ऐसे सोचा करो। मैंने अगर 10 का स्क्वायर कर दिया, ठीक, तो ये 100 आ गया। 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है ना। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी ये 100 क्या है, 250 से बहुत दूर है ना, बहुत पीछे है। अभी हम, हमारे पास और भी उम्मीद है, यानी कि हम 11 का स्क्वायर कर सकते हैं तो 121 आएगा। 121 से ज्यादा भी अभी कुछ आ सकता है जो 250 से छोटा हो। ठीक, जैसे कि बच्चों 12 का स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते हमारी आदत होती है। अभी तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 भी 250 से बहुत दूर है, तो हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर लेंगे, फिर हम 14 का स्क्वायर लेंगे। सही ना। अब मान लो हमने 14 का स्क्वायर लिया, ये लीजिए 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 196 होता है। तो 196 भी अभी इससे थोड़ा सा दूर है। अभी उम्मीद लग रही है कि हाँ 15 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ 15 का स्क्वायर किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि 250 से जस्ट पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो आपको क्या मिल जा रहा है। ठीक है, ना तो आपको यहाँ 100 लेना है, ना 121, ना 144, ना 196, ना 225। ठीक है, जो 250 के बहुत नियरेस्ट हो वो वाला हमको लेना है, यानी कि 250 के लगभग पीछे हो, लगभग पीछे हो। तो 250 से छोटा, ये देखो लेस देन का साइन लगाया है। ठीक है, 250 से छोटा कौन है, 225, जो कि क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, अब सुनो, ये कौन से नंबर का स्क्वायर है ये भी लिखते चलो। ये 15 का स्क्वायर है। ठीक, तो 15 का स्क्वायर क्या है, 225। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कौन से नंबर का स्क्वायर है हमें नहीं पता। ठीक है ना, तो इसको भी आप छोड़ दो। अब 250 से नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, देखते हैं। तो 15 के बाद बच्चों 16 आता है, ट्राई कर लो। 16 का स्क्वायर 256 होता है, सबने पढ़ा होगा, 16 इंटू 16। तो 256 तो 250 से बड़ा हो गया। हाँ, हमको यही चाहिए, 250 से जस्ट ग्रेटर देन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये लीजिए। तो अब इसको आपको पढ़ना आना चाहिए। क्या लिखा है कि 250 इज लेस देन 256, यानी कि 250 256 से तो छोटा है, लेकिन 250 जो है 225 से बड़ा है। चेक कर लीजिए, 250 is greater than 225 but 250 is less than 256। ठीक है, तो ये एक इनइक्वालिटी होती है, इसको आपको पढ़ना आना चाहिए। देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज हो गई। अब ध्यान दो जरा, अब क्या करना है समझो। अब देखो, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या करना है हमको, हमको इस इनइक्वालिटी में, इस इनइक्वालिटी में स्क्वायर रूट लगाना है। ठीक है, कैसे सर? देखो 225 इज लेस देन 250 इज लेस देन 256। सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने यहां पे स्क्वायर रूट लगाया, हमने यहां पे भी स्क्वायर रूट लगाया, और यहां तीनों पे स्क्वायर रूट लगा दो आप।
तीनों पे आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए। यस सर। अब सुनो, अब स्क्वायर रूट ऑफ 225 का वैल्यू यहाँ पे लिख दो, कितना होता है 15 होता है भाई, सबको पता होगा ये तो। स्क्वायर रूट ऑफ भाई 15 का स्क्वायर 225, तो 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15 होता है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसी तरीके से 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 16 होता है। 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट 16 होता है। ठीक, तो इसके नीचे आपने क्या कर दिया 16 लिख दिया। यस सर। अब ये जो साइन है लेस देन का, ये ऐसे ही कॉपी कर लोगे, और सुनो इसको आप ऐसे ही, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं पता है, ठीक है, 250 को भी ऐसे ही कॉपी कर लो स्क्वायर रूट के अंदर। यानी कि हम कहना चाहते हैं कि 250 का स्क्वायर रूट 16 से तो छोटा होगा लेकिन 15 से बड़ा होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमको इसका अप्रॉक्स वैल्यू बताना है 250 के स्क्वायर रूट का, है ना। 250 का स्क्वायर रूट देखो कैसे करते हैं, आराम से समझो। देखो अब आपको गैप चेक करना है, किसका गैप चेक करना है समझिएगा जरा। 250 और 256 में कितने का गैप है, यहां से यहां चलोगे तो कितने का गैप है 6 का गैप है, चेक कर लो। जिनको नहीं निकालना आ रहा है बता रहा हूं, इसमें से ये माइनस कर दो, गैप पता चल जाएगा। 256 माइनस 256 का गैप है। ठीक, अब सुनो, अब आप चलो यहां 250 से 225 पे, अब कितने का गैप है, कितने का डिफरेंस है। ठीक है, कुछ नहीं करो, बड़े वाले में से छोटा वाला नंबर माइनस कर दो। 250 माइनस 225, 25 का गैप है। अब बताओ बच्चों कि लेस गैप कहां पर है, जहां पर लेस गैप होगा उस पर ध्यान देना है। बताओ लेस, कम गैप कहां पर है, 250 और 256 के बीच में कम गैप है। ठीक है, 6 का गैप है, और 250 और 250 और 225 के बीच में 25 का गैप है। तो जहां पर लेस गैप है वो आपको चूज करना है। तो 250 ज्यादा नियरेस्ट है किसके 256 के। यही बात हम लिखते हैं क्या, कि 250 जो नंबर है वो 256 के ज्यादा पास है। ठीक है, इसको आप नंबर लाइन पे इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बना दूं तो आप अनुमान लगा सकते हैं, आप गेस लगा सकते हैं। ये इस तरीके से एक नंबर लाइन होगी, और यहां अगर 250 आ रहा है कहीं नंबर लाइन पर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 251, 252, 253, 254, 255, 256 यहां आ जाएगा। ठीक, और इस नंबर लाइन पे अगर आप किसको देखोगे 225 को, तो ये तो पीछे बैठेगा ना, यहां कहीं देखो आपको 25 स्टेप्स पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करते करते, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं लेकिन आप समझो ना, यहाँ 250 के पीछे 249, फिर 248, फिर 247, ऐसे करते 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 यहाँ कहीं क्या आएगा, यहाँ कहीं 225 आ रहा होगा। खुद दिमाग लगाओ ना, यहाँ 225 तो 226, 227, 228, 229, 230, ऐसे करते करते यहाँ पे 250 पे आप पहुंचोगे। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये वाली लेंथ छोटी है, ये गैप 6 यूनिट का है, लेकिन यहां से 250 से 225 का गैप कितना है 25 यूनिट का गैप है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जहां पर लेस गैप है वहां पे भरोसा करना है हमेशा। ठीक, तो 250 की जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट होगी वो 256 के स्क्वायर रूट के आसपास होगी। ठीक है, यही चीज देखिए आपकी किताब में लिखी हुई यहां पे, पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए क्या कह रहा है, जो मैंने आपको बात करी है वहीं पे ये पहुंच गया। ये देखिए इस तरीके से क्या कह रहा है, 250 का जो स्क्वायर रूट है 15 से तो बड़ा है बट 16 से छोटा है। यही बात मैंने लिखी, 250 का स्क्वायर रूट 15 से बड़ा है बट 16 से छोटा है। अब वो बोलेगा एग्जाम में, और आपको भी बोलना है क्या, 256 इज मच क्लोजर टू 250, देखा स्टूडेंट्स, देन 225। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए 256 आप, इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में बोल दिया, मैंने ऐसे बोला, मैंने बोला है 250 इज मच क्लोजर टू 256 रादर देन 225। इन्होंने इस तरीके से बोला है कि 256 इज क्लोजर टू 250। भाई कैसे भी बोल लो ना आप, ये इसके क्लोजर है या ये इसके क्लोजर है, बात तो क्या है सेम है। ठीक, तो इन्होंने इस तरीके से बोला है, आप भी बोल देना, आप इस तरीके से बोल दो कि भाई 256 250 के ज्यादा क्लोजर है। ठीक, 256 250 के ज्यादा पास है, ज्यादा पास है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है, कम है। ठीक, तो यही चीज लिखना है आपको एग्जाम में, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो ज्यादा क्लोजर होगा उसके बारे में बात करना। तो आप बोल देना 256 इज मच क्लोजर टू 250 एज कंपेयर टू, या देन 225, मतलब जितना 225, आप मेरी बात मेरे ख्याल से समझ रहे होगे, 225 वाला परफेक्ट नंबर 250 से उतना क्लोजर नहीं है जितना 256 250 के क्लोजर है। ठीक, तो बस यही चीज आप हमको एग्जाम में लिखनी है कि 256 इज मच क्लोजर टू, देखिए 256 इज मच क्लोजर टू 250 देन 225। मीनिंग समझ में आ रहा है इसका, मतलब ये वो कहना चाहता है कि दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं 256 और 225, लेकिन जो क्वेश्चन हमें दिया है 250 का स्क्वायर रूट निकालना है अप्रॉक्स में, तो जो क्वेश्चन हमें दिया उसके नियरेस्ट कौन है, 256 या 225, जवाब है 256। ठीक है, तो ये चीज है, यानी कि इसका जो अप्रॉक्स स्क्वायर रूट होगा, ध्यान से बच्चों चेक करें, इसका जो अप्रॉक्स स्क्वायर रूट होगा 250 का, वो इसके स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। जो क्लोजर होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसके स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16, ये लीजिए। तो अप्रॉक्स वैल्यू इसकी कितनी है 16, और ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 250 हमने इज इक्वल टू 16 लिख के लिख दिया अप्रॉक्सीमेटली। ऐसे करके आपको एग्जाम में आंसर करना है। ठीक है, ये लीजिए लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 250 इज अप्रॉक्सीमेटली 16। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों, चीज मैं आपको ये दिखाता हूं
कि अगर मैं कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट निकालूं 250 का, आप भी चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है, जस्ट दिखाने के लिए। तो ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, आपको करके नहीं देखना है, मैं आपको फील करा रहा हूं टॉपिक को। देखो 250 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हो तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15.8। कितना आ रहा है, अप्रॉक्स में 15.8 आ रहा है। अब बताओ 15.8 15 के आसपास है या 16 के, खुद सोचो। इतना तो पता होगा, नहीं पता है? सुनो, ये देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये 15.8 है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 15.8 के बाद क्या आता है नंबर लाइन पे, यहाँ 15.9 आएगा, ठीक, और फिर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ कहीं 15 आता होगा, सोचो 15.1, यहाँ आएगा 15.1, यहाँ आएगा 15.2, यहाँ आएगा 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8 यहाँ आ रहा है। तो ये जो 15.8 है, ध्यान से जरा चेक करो, ये जो 15.8 है, ठीक है, ये किसका स्क्वायर रूट है, 250 का स्क्वायर रूट है असली में, रियलिटी में, जो कैलकुलेटर से निकाला, ठीक है ना। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो नंबर है 15.8, ये 16 के पास है या 15 के पास है। तो जवाब है ये 16 के ज्यादा पास है। तभी हम कह रहे हैं आपसे क्या कि 250 का जो स्क्वायर रूट है, अब 250 का स्क्वायर रूट असली में कौन है, 15.8 ही तो है, मैंने आपको कैलकुलेटर से निकाल के दिखाया। तो 15.8 16 के ही तो आसपास है, ठीक है ना। इसलिए ये अप्रॉक्स वैल्यू है किसकी, स्क्वायर रूट ऑफ 250 की। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैंने आपको विजुअलाइज करा दिया, बस आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे करते हैं बता दिया हमने आपको, ठीक। अब सुनो, ज्यादा टेंशन मतलब, बहुत सारे एग्जांपल हैं, सारे करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए बच्चों यहाँ पर ट्राई दीज वाली प्रॉब्लम में, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको ट्राई दीज करा के उसको फील कराता हूँ, ठीक है ना। चलो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, कर लिया। चलो अब देखो, ठीक है, सो अब आप आ जाओ ट्राई दीज में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो ट्राई दीज वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं किसका, 80 का स्क्वायर रूट, ठीक है, एस्टिमेट करना है। तो मैं चलो आपको ले चलता हूं अपने व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। 80 का स्क्वायर रूट मैं आपको निकाल के दिखाता हूं अप्रोक्सीमेटली, है ना, कितना होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 80। अब ध्यान से सुनो बच्चों, नंबर क्या है आपके पास, 80 है, ठीक। अब 80 से पीछे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 80 से जस्ट पहले, तो चेक करो बच्चों, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक। तो 80 से पीछे तो आपको मेरे ख्याल से भाई 80 से आगे तो 81 मिल जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और पीछे आपको क्या मिलेगा, 64। तो चेक करिए, ये देखिए 80 से लेस 64 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर है, ये 8 का, ठीक। और 80 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 81 है, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आप देख भी सकते हो 8 और 9 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर आता नहीं है, कहने का मतलब है ये 8 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, तो 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में 80 आता है, ठीक है। अब सुनो, टेकिंग स्क्वायर रूट इन दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी में स्क्वायर रूट ले लीजिए, इस पे भी स्क्वायर रूट लगेगा, पहले सबको कॉपी कर लो, ठीक, इस तरीके से पहले सबको कॉपी कर लो, ठीक है। इसको पढ़ना आता है ना, 80 81 से क्या है, लेस, ये लेस का साइन है, ठीक। तो 80 जो है 81 से लेस है नंबर लाइन पे, और 80 जो है वो 64 से ग्रेटर है, यानी कि 64 80 से लेस है, ठीक। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस पे भी स्क्वायर रूट लगाएंगे, इस पे भी स्क्वायर रूट लगाएंगे, इस पूरी इनइक्वालिटी में, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं जब भी ये ऐसा साइन लगा होता है, ठीक है ना। इनइक्वालिटी, इक्वेशन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, इन इक्वालिटी, ठीक। तो टेकिंग स्क्वायर रूट इन इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी में हमने यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब बताओ 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक। फिर लेस देन, यहाँ पे इसको ऐसे ही कॉपी कर लो, ठीक है। और 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, ठीक। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका, 9 हो जाएगा, साफ साफ देख रहे हो आप, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 का स्क्वायर रूट 9। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब क्या करेंगे, अब आप ये सोचो, ध्यान से चेक करो बच्चों, 80 से 81 के बीच में तो ओनली 1 का गैप है, चेक कर लो, 81 माइनस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, गैप पता चल जाएगा, ठीक। 80 और 81 में 1 यूनिट का गैप है, लेकिन 64 और 80 में कितने का गैप है, मेरे ख्याल से 16 का गैप है ना, चेक कर लो, 80 माइनस 64, ये देखिए 80 माइनस 64 जब आप करोगे 10 माइनस 4 6, और यहाँ पर 7 माइनस 6 16 का गैप है, ठीक। तो बच्चों ज्यादा गैप कहाँ पर है, यहाँ पे, जहाँ पे ज्यादा गैप होता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक। तो हम किसको लेंगे, हम लेंगे किसको, 81 को। तो 81 का जो स्क्वायर रूट होता है क्या होता है, 9, वही इसका स्क्वायर रूट होगा अप्रॉक्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ 80, हम 8 नहीं लिखेंगे ना, हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला गैप कम है, ठीक। तो 80 का जो स्क्वायर रूट है वो 9 आ गया, और ब्रैकेट में आपको एक चीज लिखनी, अप्रॉक्सीमेटली, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं अप्रॉक्स,
आप पूरा लिख लेना अप्रॉक्सीमेटली। अब सुनो ध्यान से, एग्जाम में लैंग्वेज क्या लिखोगे, एग्जाम में लैंग्वेज लिखोगे आप कि यस हम लिखेंगे कि 81 इज देख लीजिए आपकी लैंग्वेज क्या थी स्टूडेंट्स, यहाँ पे वही लैंग्वेज हम एनसीईआरटी की यूज कर लेते हैं। ये देखिए 250 इज मच क्लोजर टू दिस, है ना, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 81 इज मच क्लोजर टू 81 इज मच क्लोजर टू 80 देन 64। ये लैंग्वेज लिखोगे। हम क्या कहना चाहते हैं इससे, हम ये कहना चाहते हैं कि भाई 81 80 के बहुत पास है एज कंपेयर टू 64, क्योंकि 64 80 से दूर है, ठीक है, इसलिए 80 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 81 के स्क्वायर रूट के पास में होगा, ठीक। तो 80 का जो स्क्वायर रूट है वो 81 के स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट कितना है 9, 9 के इक्वल होगा अप्रॉक्स में। अब तो समझो, मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं, तो रियलिटी में आपको दिखाता हूं इन रियलिटी क्या होता है, वो आपको करना नहीं है लेकिन आप समझ लो, ठीक। इन रियलिटी अगर आप 80 का स्क्वायर रूट निकालोगे ना, ध्यान से चेक करिए, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, आपको निकालना नहीं है, बस मैं एक बात आपको फील कराना चाहता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 80, ये देखिए 8.94 आ रहा है, कितना आ रहा है 8.94, 8.9 चलो मान लेते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, समझो फील भी कर लो, ठीक, ये नंबर लाइन है इस तरीके से, ठीक, जो टीचर्स हैं खासकर उनके लिए मैं बता रहा हूं, ये नंबर लाइन है, ठीक, और इस नंबर लाइन पे अगर आप देखोगे किसको यस ये देखिए ये 8 यहां कहीं अगर आ रहा होगा, ठीक, सो 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 और यहाँ 9, तो यहाँ 8.9 आएगा और यहाँ 9 आएगा। अब आप चेक करो 8.9 और 9 में ज्यादा गैप तो है नहीं, ठीक, और ये जो 8.9 है ये 8 से बहुत दूर है। कहने का ये मतलब है कि इसका जो स्क्वायर रूट है किसका 80 का, जो कि 8.9 सच में होता है, ये 8.9 9 के बहुत पास है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 80 को हम क्या बोल सकते हैं 9। स्क्वायर रूट ऑफ 80 को हम 8 नहीं बोल सकते, क्योंकि यही क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 80, ये तो 8 से बहुत दूर है, यानी कि इससे बहुत दूर है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, लेकिन बस आपको ये सब नंबर लाइन वगैरह नहीं बना के दिखाना है। जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं आपको बस क्या करना है, आपको आपका आंसर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो पार्ट 1 का आंसर आ गया हमारे पास, कितना, पार्ट 1 का आंसर आ गया हमारे पास 9, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो, फिर मैं आपको पार्ट 2 करके दिखाता हूँ। कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। सो ट्राई दीज का जो पार्ट 2 है वो रूट 1000 है, तो वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। स्क्वायर रूट ऑफ 1000 है, तो कुछ नहीं करना है, 1000 ही लिखा हुआ है, यस सर। चलिए कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको यहाँ पर आपको 1000 लिखना है। अब सुनो, 1000 से छोटा स्क्वायर रूट नंबर, 1000 से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको पता है जो 1000 से जस्ट पहले ही आता हूं, तो ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। कैसा सोचना पड़ेगा, यस क्या करोगे मेरे ख्याल से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम अगर हम एक काम करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हम 31 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, सोच रहा हूँ ऐसा, मैं देख लेते हैं क्या होता है। 31 का स्क्वायर करते हैं, आपको भी सोचना आना चाहिए। 31 इंटू 31, ठीक है, करके देख लो कितना आ रहा है 31 इंटू 31, ठीक, 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई करना है ना, 1 3 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, ये लीजिए 1 6 और 9, प्रैक्टिस करते करते आपका भी हो जाएगा 961, ये लीजिए 961, ठीक है स्टूडेंट्स। कहने का ये मतलब है यहाँ पे लिखते चलो कि 31 का जो स्क्वायर है कितना है 961 है, यानी कि बच्चों 961 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, है ना, तो हमको कितना मिलेगा 31। 961 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना, ये सब हम रफ वर्क में यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। चलो अब 31 के बाद 32 आता है, जरा इसकी हालत देख लेते हैं। 32 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 32 इंटू 32, ओके, सो 32 इंटू 32, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, ओके, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा होता है 9, 4 6 + 6 12, 1 जाएगा 1024, ये लीजिए। सो जो 1024 है वो 1000 से क्या है जस्ट ग्रेटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने लिखा 1024, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कहने का मतलब है कि जो 1000 का स्क्वायर रूट है बच्चों वो कितना है आपका 32, क्योंकि 32 का स्क्वायर किया तो 1024, तो 32 किसका स्क्वायर रूट होगा 1024 का, 1024 का स्क्वायर रूट 32, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी में हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक। सो चलिए इस इनइक्वालिटी में हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ भी हमने स्क्वायर रूट लगाया, यहाँ भी हमने स्क्वायर रूट लगाया और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट लगाया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ
अब ध्यान दो बच्चों, 961 का स्क्वायर रूट कितना होता है 31, तो इसका हमने वैल्यू लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट 31 यहाँ पे, फिर ये लेस देन का साइन लगाए लगा देंगे, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ये लीजिए 1000, ठीक है, और फिर यहाँ लेस देन लगाएंगे। 1024 का स्क्वायर रूट कितना होता है 32 होता है, लिख देंगे। अब ध्यान दें बच्चों, अब आपको गैप चेक करना है, ठीक, तो यहां से यहां जब चल रहे हो आप तो कितने का गैप है 1024 माइनस 1024 का गैप है, और यहां से यहां में कितने का गैप है, ये काफी ज्यादा आएगा, 1000 माइनस 961 कर लेते हैं, 1000 माइनस 961, ठीक, सो 10 माइनस 1 इज 9, यहां बचेगा 9, 9 माइनस 6 इज 3, और यहां बचेगा 9 माइनस 9 नथिंग, 39 आ रहा है, क्या मैं सही हूं, चेक कर लो, 9 प्लस 1 10 1, ठीक है बिल्कुल सही, ओके, तो यहाँ पे आपको 39 का गैप मिल रहा है। तो बच्चों आपको लेस गैप कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, यानी कि 1000 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 1024 के स्क्वायर रूट के लगभग इक्वल होगा, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज इक्वल्स टू 1000 का जो स्क्वायर रूट है कितना होता है 32 होता है, ओके, सो यहाँ पे देखिए ये आ गया आपके पास क्या 32, ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली, क्या लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली, ओके स्टूडेंट्स। अब सुनिए यहां पे रीजन क्या देंगे, रीजन, यहां पे हम रीजन देंगे, क्या रीजन देंगे, ध्यान से चेक करिए, हम रीजन देंगे कि सिंस 1024 इट इज मच क्लोजर टू, इज मच क्लोजर टू 1000, ये जो है ये 1000 से ज्यादा क्लोजर है देन दिस, देन 961, ओके स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बार बार कैलकुलेटर से करके नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, इसका अप्रॉक्स रूट कितना आएगा 32, अगर आप चाहो तो कैलकुलेटर से निकाल के देख लो बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 1000 आ रहा है मेरा 31.6, ठीक है, असली में, रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1000 आ रहा है 31.6, जो कि 32 के आसपास है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने टीचर्स के लिए बताया हुआ है, बच्चे इस तरीके से करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो फटाफट इसको वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेते हैं आपका 350, ओके, चलिए 350 को करके देखते हैं, ओके स्टूडेंट्स, 350 का जो अप्रॉक्स स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, चलिए, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या किया, लिखा 350 का स्क्वायर रूट हमको अप्रॉक्स में बताना है, तो बच्चों 350 लिखिए। अब देखिए 350 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, सोचिए, देखिए 17 का स्क्वायर आप लोग को याद होगा शायद, ठीक है, 17 टू 17 करके देख लेना, 289 आएगा, ओके, उसके बाद 18 का स्क्वायर रूट बच्चों आपको याद होगा कितना होता है 18 इंटू 18 यानी कि 324, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 324 आ रहा है आपका 350 के नियर, यानी कि 350 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता होगा वो कौन सा है 324 है, क्योंकि 19 का स्क्वायर अगर आप करोगे 19 इंटू 19 आप करके देख सकते हो कितना आ जाएगा 361, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से नाउ, तो आप देख सकते हो 361 तो इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि 361 इससे ग्रेटर होगा और 350 से, और 350 से लेस क्या होगा 324 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, मान लीजिए दोबारा, और इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इस इनइक्वालिटी में हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया, इसका भी स्क्वायर रूट लिया और इसका भी स्क्वायर रूट लिया, ठीक है ना। अब देखो 324 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों, 324 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 18, करेक्ट, और स्क्वायर रूट ऑफ 350, नाउ यहाँ पे देखिए 361 का स्क्वायर रूट लोगे कितना आ जाएगा आपका 19, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 350 का जो स्क्वायर रूट है वो 18 से तो बड़ा है लेकिन 19 से छोटा है, अब किसके ये नियरेस्ट होगा वो वैल्यू हमको यहाँ पे देखनी है। तो बच्चों ध्यान से चेक करो 350 और 360 के वन के बीच में कितने का गैप है 361 माइनस 350, 11 स्टेप का गैप है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 324 और 350 के बीच में कितना गैप है, यहाँ ज्यादा गैप लग रहा है मेरे ख्याल से 26 का गैप, आप चेक कर सकते हो, 350 माइनस 324, ओके, तो 10 माइनस 4 इज 6, और यहाँ 4 माइनस 2 इज 2, ये लीजिए 26 का गैप है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 350 किसके नियरेस्ट है 361 के स्क्वायर रूट के नियरेस्ट है, यानी कि 350 का जो स्क्वायर रूट होगा 350 का जो स्क्वायर रूट होगा 361 के स्क्वायर रूट के अप्रॉक्स होगा, सो आंसर लिखेंगे इसका 350 का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल है किसके 19 के अप्रॉक्स, है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रॉक्स, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो ध्यान से इसका रीजन, रीजन में आप क्या लिखोगे, रीजन में आप लिखोगे बिकॉज 361 इज मच क्लोजर, 361 इज मच
क्लोजर टू 350 टू 350 देन 324। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि 361 जो है वो 350 के ज़्यादा क्लोजर है एज कम्पेयर टू कि 324 जितना 350 के क्लोजर है, ठीक है ना, यानी कि 324 350 से दूर है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ 26 का गैप है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये आपका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो रियलिटी में क्या हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि रियलिटी में क्या हो रहा है वो आपको दिखाने की यहाँ ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी 350 का स्क्वायर रूट अगर आप करोगे, ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 350, ठीक है, कितना आ रहा है 18 पॉइंट इन रियलिटी। यहाँ पे देख लो इन रियलिटी क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 350 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो वो आ रहा है बच्चों कितना 18.7। अब आप चेक कर लो 18.7 जो है वो 19 के पास है और 18 से बहुत दूर है, ठीक है ना। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में पूरी अब आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों। कर लिया, चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए एंड दैट इज द लास्ट पार्ट। क्या है रूट ओवर 500। ओके, तो इसका अप्रॉक्सीमेशन मेथड की हेल्प से हमको क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। क्या है रूट ओवर 500। ओके, सो आ जाइए यहाँ पर, देखिए रूट ओवर 500। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना है 500 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो आप करके देख लेना बच्चों। मेरे ख्याल से 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 22 का स्क्वायर 484। ठीक, तो 484 बेस्ट रहेगा यहाँ पे, 484 आपका बेस्ट रहेगा। और 22 का जो स्क्वायर होता है वही होता है आपका क्या 484। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। इसी तरीके से 23 का अगर आप स्क्वायर करोगे, तो मैंने आपको बहुत पढ़ाया 529 आता है ना, 23 इंटू 23 529। ठीक, सो यहाँ देखिए 529 आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब आप क्या करोगे यहाँ पर बच्चों स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है ना। चलिए, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया। ठीक, 484 का स्क्वायर रूट तो कितना लिख देंगे 22, इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, यानी कि 500 का स्क्वायर रूट ऐसे ही लिख देंगे। और 529 का स्क्वायर रूट कितना होता है 23 होता है। अब आपको जाके देखना है क्या कि 500 529 के नियरेस्ट है, चेक करो कितने का गैप आ रहा है 29 का गैप आ रहा है, ठीक है ना, 29 स्टेप का। भाई 529 माइनस 500 29 का गैप आ रहा है। और यहाँ पे देखिए कितने का गैप आ रहा है, मेरे ख्याल से 16 का ओनली, है ना। क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो। 500 माइनस 484, 500 माइनस 484, 10 माइनस 4 कितना होता है 6, और यहाँ 9 माइनस 8 कितना होता है 1, और 4 माइनस 4 कुछ नहीं बचेगा 16 का। बिल्कुल सही मैंने आपको बताया। ठीक, अब देखो लेस गैप किधर है बच्चों, तो लेस गैप इधर है, यानी कि 500 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 484 के स्क्वायर रूट के नियरेस्ट होगा, उसी के क्लोज होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 500 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 484, क्योंकि यहाँ से गैप कम है, तो 484 का स्क्वायर रूट कितना है 22, तो ये 22 के इक्वल होगा। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, अप्रॉक्स, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ कि रियलिटी में क्या हो रहा होगा। यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, रियलिटी में स्क्वायर रूट ऑफ 500 अगर मैं निकाल रहा हूँ, यस कितना आ रहा है 22.3 आ रहा है। ठीक, इन रियलिटी, इन रियलिटी में क्या हो रहा है असलियत में 500 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ रहा है 22.3 के आसपास आ रहा है। आप चेक कर लो, आप 22.3 जो है वो 22 के पास है, ना कि 23 के। 23 से तो बहुत दूर है, ठीक है, 0.7 दूर है ये, ठीक है ना। आप नंबर लाइन पे देख सकते हो, ये देखो ये नंबर लाइन है ना, यहाँ कहीं ये आपके पास लेटर से 22 है। ठीक, तो सोचो आप यहाँ 1 सेकेंड, ये देखिए बच्चों यहाँ कितना है आपका 22, और यहाँ कहीं 23 है, तो आप देख सकते हो 22.1 22.2 22.3 यहाँ आएगा, 22.3 यहाँ आएगा, 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9, और फिर इधर आ जाएगा 23, ये आ जाएगा यहाँ पे 23। ठीक, सो अब आप चेक कर लीजिए बच्चों, ये जो है आपका 22.3 जो कि 500 का एक्चुअल में स्क्वायर रूट है, तो ये 22 के आसपास है ना। ठीक, ना कि 23 से तो ये दूर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि 500 का जो अप्रॉक्स स्क्वायर रूट होगा कितना होगा 22 का। इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। कोई और भी पार्ट बचा हुआ है, लेट मी चेक इट। ओके, तो ये आपका बच्चों कंप्लीट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट। और कुछ बताना था, यस एक बात और बतानी थी। यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखोगे आप, लैंग्वेज आप लिखोगे क्या सिंस, रीज़न क्या है इसका, रीज़न आप लिखोगे बच्चों यहाँ पर 484
484 is much closer to 500 then 529। तो ये लैंग्वेज आप एग्जाम में लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।